हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरा गया था और अब ये 2022 चल रहा है। आप लोगों के एग्जाम को 3 साल का डिले हो चुका है और इस 3 साल के डिले होने की वजह से ग्रुप डी की कट ऑफ पे तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। या तो कट ऑफ घटेगी या कट ऑफ बढ़ेगी। साथ ही में जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भरा है ना, एग्जाम डिले होने की वजह से उनकी अटेंडेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं, इसलिए यार वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में चल रही है हैप्पी आवर सेल, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर खरीदोगे तो यही पास आपको 360 रुपीज़ में पड़ जाएगा। देखो, अब एग्ज़ाम तो आपका स्टार्ट होने ही वाला है और एग्ज़ाम को पास करने का एक ही मूल मंत्र होता है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो। जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाता है उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम को पास कर दे। तो अब ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। 360 रुपीज़ के इस पास में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत आप 470 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 36,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट सिर्फ आप रेलवे एग्जाम के लिए लगा सकते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, चाहे SSC, चाहे डिफेंस, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था क्योंकि कोरोना तो बहुत तेजी से फैल रहा था देश में। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुए। जितने भी एग्जाम लॉकडाउन के बाद हुए हैं ना, उनकी अटेंडेंस बहुत कम दिखाई दी। चाहे आप NTPC CBT 1 का एग्जाम ले लो, वहां पर भी जो अटेंडेंस थी वो 45 से 50% थी और किसी किसी जोन में तो अटेंडेंस 45 से भी कम परसेंट दिखाई दी थी। इसके बाद SSC MTS का एग्जाम स्टार्ट हुआ, वहां पर भी जो अटेंडेंस थी उसके भी यही हाल थे, 40 से 50% अटेंडेंस दिख रही थी। उसके बाद SSC GD का एग्जाम हुआ, वहां पे अटेंडेंस थोड़ी बढ़ गई थी, 50 से 55% तक अटेंडेंस गई थी। लेकिन जितने भी एग्जाम लॉकडाउन के बाद हुए हैं ना, किसी में भी 60-65% तक अटेंडेंस नहीं गई है। इसलिए मैंने आपको ग्रुप डी की जो अटेंडेंस बताई है ना, एक्सपेक्टेड, वो बताई है 60 से 65%, और ये मैंने बहुत ज्यादा बता दी। और आप एक बात मान के चलो कि अगर आपकी अटेंडेंस 65% भी चली गई ना, तो भी आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। और अटेंडेंस कम जाने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आ जाता है पेशेंस लेवल का। अब यार, हम सब लोग अलग अलग हैं, मैं अलग नेचर का हूं, आप अलग नेचर के हो, तो सीधी सी बात है, आपका पेशेंस लेवल अलग है, मेरा पेशेंस लेवल अलग है। हो सकता है आप 3 साल तक इस एग्जाम का वेट कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है इतना पेशेंस मेरे अंदर ना हो, मैं ना कर पाऊं इतना वेट। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट नहीं कर पाए। उन्हें लगा 2-3 सालों में यार एग्जाम तो हो नहीं रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने किसी और एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, या फिर उन्होंने कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ली, या फिर वो बिजनेस करने लगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेशेंस लेवल कम होता है, इस वजह से वो इतना वेट नहीं कर पाते और आपकी अटेंडेंस कम जाएगी। दूसरा कारण यह है कि जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था तो वहां पे 1 करोड़ फॉर्म भर गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी नौकरी नहीं लगी हुई थी। तो उनको लगा यार इतनी सारी वैकेंसी है, क्यों मौका छोड़े, उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब जब उन्होंने फॉर्म भर दिया उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हमारे देश में हुए और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। 2019 से लेके 2022 के बीच बहुत सारे एग्जाम हुए थे जिनमें स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। अब जो स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं ना, उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ था। अब अगर वो अच्छी अच्छी पोस्टों में ज्वाइन हो गए हैं तो सीधी सी बात है, वो ग्रुप डी का पेपर देने नहीं आएंगे, इसलिए आपकी अटेंडेंस यहाँ पे कम दिखाई देगी। एक कारण ये भी है कि 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था। अब उन्हें पता नहीं था कि वो 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने 2019 का भी फॉर्म भर दिया। फॉर्म तो उन्होंने भर दिया, तैयारी भी 1 साल कर ली, लेकिन 2020 में जाके उन्हें पता चला कि वो तो 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो लोग वहां पे चले गए। तो जो सीधी सी बात है, अगर ग्रुप डी में पहले से काम कर रहा है वो ग्रुप डी का पेपर नहीं देने आएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल कारण हो जाते हैं, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी अटेंडेंस कम जाएगी। और एक कारण ये भी है कि 1 करोड़ जो फॉर्म भरे गए हैं ना, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो फालतू में फॉर्म भर देते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं या अपनी प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं चल यार फॉर्म भर देते हैं जब इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। अब ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं वो पेपर देने आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। वो पेपर देने तब आएंगे अगर जो एग्जाम सेंटर है उनकी सिटी में पड़ गया या आसपास के एरिया में पड़ गया। अगर सेंटर दूर पड़ गया, जो कि रेलवे मोस्टली करता ही है, दूरी सेंटर देता है, तो वो पेपर देने नहीं जाएंगे। वो यही सोचेंगे ना, यार तैयारी मेरी है नहीं,
खर्चा होगा इतनी दूर जाके तो क्या फायदा, इसलिए वो पेपर नहीं देंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार आपको अटेंडेंस बहुत कम दिखाई देगी। और ये जो अटेंडेंस कम हो रही है ना, ये 3 साल एग्जाम डिले होने की वजह से कम हो रही है। अगर यही एग्जाम 2019 या 2020 में हो जाता फिर इतनी कम अटेंडेंस आपको नहीं दिखाई देती। हो सकता है आपकी अटेंडेंस 75% तक चली जाती। अब 3 साल एग्जाम डिले हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हुए हैं, उनके बीच में परेशानियां आई हैं, लेकिन कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। कैंडिडेट्स बाहर भी हुए हैं, कैंडिडेट्स थक हार के इस कंपटीशन से बाहर होके उन्होंने आपके लिए कंपटीशन आसान भी किया है। इसलिए अगर आप लोग 3 साल से लगे हुए हैं वो तो लगे रहो, मौका अच्छा है, चौका मार दो। अब ना आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि इस बार ग्रुप डी एग्जाम में कंपटीशन कम है, तो आप ये चीज मत समझ लेना कि कंपटीशन बिल्कुल कम है, बिना पढ़े नौकरी लग जाएगी। अब देखो, बिना पढ़े तो नौकरी किसी की नहीं लगती है, लेकिन आप इस ग्रुप डी की वैकेंसी को अगर कंपेयर करोगे एनटीपीसी से या एसएससी से या किसी स्टेट लेवल की वैकेंसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, यहाँ का सिलेबस भी इजी है और यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है। और अगर इसी वैकेंसी को आप कंपेयर करोगे 2018 वाली वैकेंसी से भी, तो भी आपको पता चलेगा जी हाँ, कंपटीशन तो कम है, क्योंकि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन पहले से कम है। ऊपर से बहुत सारे कैंडिडेट अदर एग्जाम में सेलेक्ट भी हो चुके हैं, ऊपर से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। तो सीधी सी बात है, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो यहाँ पे बहुत कम है। और अगर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कम है तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने के हाई चांसेस हैं। जितना ज्यादा अपना बेस्ट दोगे उतने हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी थोड़ा चेंज हुआ है। अब इन्होंने कुछ परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, और मैं तो आपको स्टार्टिंग से बोलता हूं कि नॉर्मलाइजेशन पे तो विश्वास रखा ही मत करो, ज्यादा से ज्यादा रॉ मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक जुए की तरह हो जाता है, लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं लगा तो आप बाहर। इसलिए नॉर्मलाइजेशन पे ना मैं खुद कभी भरोसा करता हूं, ना आपको बोलता हूं कि आप भरोसा करो। मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। अब देखो अटेम्प्ट कितना करना है। अब आप बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, हर कैंडिडेट अलग अलग है, किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, किसी का आधा कंप्लीट है, कोई मॉक टेस्ट लगा रहा है, कोई कहीं तक है, कोई कहीं तक है। आपकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सिलेबस कंप्लीट किया है आपने। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट है, जिसे लगता है कि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, मेरी तैयारी अच्छी है, वो तो यार 70 से ऊपर स्कोर करने की सोचो ही मत कि 70 से कम स्कोर करना है। ज्यादा ही नंबर ले आओगे तो आपका फायदा है ना। जरूरी नहीं है कि आप 70 से ऊपर ही लाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, क्या पता सिलेक्शन 65 या 60 नंबर पे भी हो जाए। लेकिन ज्यादा नंबर अगर आप ले आते हो तो क्या आपका कुछ नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं है। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऊपर से 2-3 महीने का टाइम भी आपके पास है, तो कोशिश करो ना कि 70 से ऊपर नंबर ले आओ। बाकी जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस आधा कंप्लीट है, या फिर जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, या जो सिर्फ सोच रहे हैं हम प्रीवियस ईयर करके चले जाएंगे और इस बार अच्छा स्कोर कर लेंगे, उन्हें मैं कहता हूं यार 65 से कम तो आप भी स्कोर मत करना, कोशिश करना 65 से ज्यादा नंबर आ जाए। क्योंकि यार नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बुरा है, हो सकता है आप 50 नंबर लेकर आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा। कौन सी वेटिंग लिस्ट में क्या पता आपको डाल दें, या फिर कौन सी पैनल लिस्ट में आपका नाम आए, ये कोई क्लियरली नहीं बता सकता। तो सारी जितने भी आप कैंडिडेट हो ना, मैं तो यही कहूंगा 65 से ज्यादा नंबर ले आओ। और अगर 65 से ज्यादा नंबर ले आते हो या 70 से ज्यादा नंबर ले आते हो तो आपके दिल को भी संतुष्टि हो जाएगी, ऊपर से आप एक सेफ साइड पे खड़े हो जाओगे। और हाँ, इतना तो है कि 3 साल जो एग्जाम डिले हुआ है उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम तो होगी। अगर यही एग्जाम मान लो आप 2020 में हो जाता, तो 2020 में सब पढ़ रहे थे भाई, 2019 में फॉर्म निकला, सबने तैयारी स्टार्ट कर दी, और 2020 में सबकी तैयारी अच्छी थी, और वहां पे अटेंडेंस भी ज्यादा होती, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा होते, तो कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाती। लेकिन इस बार क्या हुआ, बीच बीच में कैंडिडेट कहीं और सेलेक्ट होते गए, बीच बीच में कैंडिडेट बाहर होते गए, जिस वजह से इस बार अटेंडेंस भी कम होगी और क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट जो है एग्जाम देंगे वो भी कम है। तो यहाँ पे चांसेस है कि कम नंबर लाके सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं लाने हैं। ऐसा भी नहीं है कि 40-50 ले आओगे तो हो जाएगा, 65 या 70 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने मेथड भी अब चेंज कर दिया है, उस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। तो कोशिश करो 65 से ज्यादा नंबर आ जाए, और इस बार चांसेस हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं कि इस बार चांसेस है, इस बार चांसेस है, क्योंकि इस बार चांसेस हैं। और अगर इस वैकेंसी को अदर वैकेंसी से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन अदर एग्जाम्स में है और कितना कंपटीशन 2018 में था। तो बेस्ट ऑफ लक है, सभी पढ़ते रहो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।